हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय सेशन। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने सपने को लेके उतना डिटरमिन्ड और पैशनेट भी होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मैं तो बहुत ही टाइम से इसका वेट कर रहा था बिकॉज मैंने आपको बार बार बोला था कि भाई सिलेबस जरूर चेंज होने वाला है। तो फाइनली सिलेबस चेंज हो चुका है। थोड़े बहुत हमें चेंजेस एंड एडिशंस देखने को मिले हैं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ सिलेबस इसको किस तरीके से पढ़ना है, हम किस तरह से सिलेक्शन बोर्ड को डिकोड कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस तो हमारे पास पिछली बार भी था टीजीटी का, पर उन्होंने सिलेबस को एडहेयर नहीं करा, फॉलो नहीं करा। तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आ जाए, चाहे विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस आ जाए, हमें हर सिचुएशन के लिए किस तरीके से रेडी रहना है। प्लीज लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए पहले हम बात करेंगे टीजीटी की। देखिए, टीजीटी का बात करें तो ऑब्वियसली पीजीटी के कंपैरेटिवली सिलेबस उनका छोटा है। तो ग्रामर वाला पोर्शन, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन जिसकी हम बात करें, वो तो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें कुछ भी हमें मेजर चेंज देखने को मिला ही नहीं है। अनसीन पैसेज एज इट इज हमें देखने को मिल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंचुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रपोजिशन, फिर हमारे पास एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो पहले भी था। ये सेम, लगभग सेम सिलेबस हमें लैंग्वेज में देखने को मिलता है। राइट, चलिए अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की, दैट इज लिटरेचर, जो मैं पढ़ाता हूं। देखो, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। हालांकि जो पीजीटी का सिलेबस डिफाइन करके दिया गया है उसमें तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी टर्म्स को थोड़ा डिफाइंड कर दिया गया है, पर टीजीटी में डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है ये हमें थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं नॉर्मली एमएच अब्राम्स जो लिटरेरी ग्लॉसरी की किताब है उसको पढ़ाता हूं। मैंने खुद अपनी बुक को रेडी करा है बिकॉज जो एमएच अब्राम्स की बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें ऐसे लिटरेरी टर्म्स भी है जिसका टीजीटी पीजीटी के साथ कोई भी रेलेवेंस नहीं है, तो मैं अपनी किताब से पढ़ाता हूं। तो हम इससे ही पढ़ेंगे। ऑथर्स की बात करें, शेक्सपियर एज इट इज, ऑब्वियसली इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है इनको। जॉन मिल्टन, ये भी हमारे पास पहले भी था। वर्ड्सवर्थ, अर्ली रोमांटिक, ये भी हमारे पास था। अब जॉन कीट्स की बात करें, ये न्यू एडिशन हमें देखने को यहां पर मिला है। ठीक है, जॉन कीट्स की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज में। एंड गैल्सवर्दी, मॉडर्न पोइट, ये पहले भी था। ऑरवेल अभी ऐड हुआ है, ये भी मॉडर्न राइटर ही है। इनके कुछ वर्क्स हमें पोस्ट मॉडर्न एरा में भी देखने को मिलते हैं, बट लगभग इसको भी हम मॉडर्न एज में ही कंसीडर करते हैं। तो अगर हम टीजीडी की बात करें तो दो राइटर्स यहां पर ऐड हो चुके हैं, जॉन कीट्स एंड जॉर्ज ऑरवेल। टीजीडी का बैच मेरा अभी जस्ट ही स्टार्ट हुआ है। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसलिए पढ़ रहे हैं अगर आउट ऑफ सिलेबस इन केस क्वेश्चन आ जाता है, जिसके चांसेस अब कम है, बट फिर भी हर सिचुएशन के लिए हम रेडी होंगे, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है एंड बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम क्लासेस में लिटरेरी टर्म्स करते हैं, जो मैं अपनी लिखी हुई किताब एमएच अब्राम्स इंस्पायर्ड उससे मैं पढ़ाता हूं। एंड हर एक राइटर्स को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ते हैं, प्लस विद क्रोनोलॉजी। ठीक है, कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, बिकॉज ईयर्स पे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। एंड क्योंकि प्रॉब्लम हमें तब आती है जब ये वर्क्स, आपको 4 वर्क्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। अब बताओ इनमें से कौन सा वर्क पहले पब्लिश हुआ था, कौन सा बाद में पब्लिश हुआ था। तो इन सारे के सारे राइटर्स के जितने भी वर्क्स होंगे, इन सभी की क्रोनोलॉजी को मैं आपको ट्रिक्स के साथ दूंगा कि आपको क्लास में ही रट जाएगा। ठीक है, जॉन मिल्टन का एक डेमो हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा है, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से मैं आप कह रहा हूं। एक बार आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गई टीजीटी की बात। पीजीटी में हमें कंपैरेटिवली ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली लिटरेचर पार्ट की अगर हम बात करें। देखिए, पीजीटी की बात करें तो इसमें भी जो लैंग्वेज पार्ट है इसमें भी हमें कुछ स्पेसिफिक मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। यस, कंपैरेटिवली जो पीजीटी का लेवल है टीजीटी से डेफिनेटली थोड़ा एडवांस्ड है, बट अनसीन पैसेज डेफिनेटली आपको करना है। फिर टेंसेस, स्पेलिंग्स, पंचुएशन, नरेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ द जंबल सेंटेंसेस, ये सारी चीजें लगभग वही है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसमें कुछ मेजर हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। मेन जो चेंजेस हमें देखने को मिला है वह है लिटरेचर का।
अब आप देखो इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर डिफाइंड कर दिया है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास रेनेसा एंड रेफॉर्मेशन एज दिया गया है, रेस्टोरेशन पीरियड दिया गया है, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एज। ठीक है, ये बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए इन एजेस का। लिटरेरी बैकग्राउंड तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एज में कौन सा राइटर था, किस तरीके से लिखता था, कौन सा लिटरेरी जॉनरा ज्यादा चल रहा था, कौन सा किंग रूल कर रहा था, क्या उस टाइम पे रिलीजन फॉलो हो रहा था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर थी। तो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड आपको यहां पर पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब भी हम टीजीटी पीएचडी की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री तो आपको वैसे भी पढ़नी है, तो कुछ भी यहां लगभग आपको कुछ चेंज देखने को मिला नहीं है। बस ये था कि क्लियरली डिफाइंड नहीं था, अब डिफाइंड है कि आपको हिस्ट्री यहां पर पढ़नी है। चलिए अब फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें। आपके लिए पीजीटी के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को डिफाइंड कर दिया गया है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, अलिटरेशन, हमारे पास ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन, पंच, साइनिक डिकी, मैटोनिमी, यूफेमिज्म, अपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस एंड ट्रांसफॉर्म्ड एपिथेट, ये डिफाइंड है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर भी इसके अलावा जो हमें लगेंगे 5 से 10 और इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, फॉर रेयर एंड द रेयरेस्ट केस के लिए हम उसको भी पढ़ लेंगे। 10 पढ़ने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए रेटोरिक एंड प्रोसोडी, जिसमें हम मीटर पढ़ेंगे, राइम पढ़ेंगे, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ट्रॉकी क्या होता है, सिलेबल क्या होता है। ठीक है, मीटर को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। मेरी प्रॉपर मास्टरी भी यहां पर है, मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में भी बहुत अच्छा खासा काम इस पे करा है। चलिए फिर हमारे पास मेजर स्टैंजा फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, सोनेट, बैले, एलेजी, ओड, एपिक एंड मॉक एपिक। ये भी आपको पढ़ना है। ये भी चलो कहीं ना कहीं मेरी एपमैच, अब्राम से इंस्पायर्ड जो बुक आई है उससे ही आपका वर्क हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा से मतलब होता है कि भाई आपके लिए कि सेंटिमेंटल ड्रामा क्या होता है, गॉथिक नॉवल क्या होती है। तो प्रॉपर यहाँ पर नॉवल में गॉथिक नॉवल हमारे पास होती है, हमारे एपिस्टोलेरी नॉवल होती है, बिल्डिंग्सरोमान क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरी एमएच अब्राम्स वाली बुक से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पार्ट हमें देखने को यहाँ पर मिला है। एरिस्टोटल डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। लॉन्जाइनस, डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड टी.एस. इलियट। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ आपको एज अ राइटर भी पढ़ना है, एज अ पोएट भी पढ़ना है, एज अ लिटरेरी क्रिटिक भी आपको पढ़ना होगा। राइट, चलिए ऑथर्स की बात करें, जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली, चार्ल्स लैम्स, डिकन्स, इलियट, टेनिसन, हार्डी, इलियट, फिर कमला दास, मुल्कराज आनंद, अजीकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉट विल्टमैन। यहां पर अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट हो गया है, फॉकनर, आर्थर मिलर एंड टोनी मॉरिसन। तो राइटर्स का यहाँ पर एडिशन हो चुका है। यहाँ पर हमें ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर एज वेल एज अमेरिकन लिटरेचर देखने को मिला है। राइट, तो बहुत ही आपको घबराना नहीं है कि सिलेबस में कुछ नए एडिशंस हो गए हैं, नए राइटर्स हो गए हैं, हम कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ बना बनाया दिया जाएगा, डू नॉट वरी। हर एक राइटर को बहुत डिटेल में करा जाएगा, उस तरीके से करा जाएगा जिस तरीके से एग्जाम से पूछा जाता है। देखो, राइटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो गूगल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है, बट एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। राइट, तो उस तरीके से आपको माइंडसेट में अपने माइंड में रखना है कि दैट जेन्युइनली इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा एंड दैट इज द ओनली बेस्ट वे। राइट, चलिए अब एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि मैं टीजीटी पीजीटी को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। ये मेरा बैच है, टारगेट बैच है, आपको टारगेट ऑन पे मिल जाएगा। 1.5 ईयर की वैलिडिटी है, नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया जाएगा। और स्पेसिफिकली मेरे बैच की खास बात क्या है, एग्जाम से पहले हम 12-12 घंटे के मैराथन्स भी करेंगे, जिसमें आपके कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम 3-3 घंटे भी पढ़ेंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तब 2 महीने बचे होंगे। राइट, अभी तो हम नॉर्मली लिटरेचर एंड लैंग्वेज को बैलेंस करके पढ़ रहे हैं, पर एग्जामिनेशन से पास हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में दे दी जाएगी। बस मैं सिलेबस चेंज का वेट कर रहा था। ठीक है, एंड फाइनली अब सिलेबस आ चुका है। अब मेरे दिमाग में भी स्ट्रैटेजी क्लियर है किस तरह से पढ़ना है। मेरा एक ही मकसद रहा है, बिकॉज आई लव लिटरेचर। मैं ये कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को भी लिटरेचर से मोहब्बत ही हो जाए। राइट, तो वो मेरा मकसद हमेशा से रहता है। तो बहुत डिटेल में, बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल टू मॉडरेट देन टू एडवांस।
राइट? एक चांस देके देखिएगा एंड देन सी यू विल जेन्युइनली फॉल इन लव विद इंग्लिश लिटरेचर। टेस्ट प्लेस ऐप पे आपको जाना है, ठीक है? ऑफर अभी भी लाइव है। अब जैसे ही वहां पर ओपन करेंगे टेस्ट प्लेस को, इस तरह से आपको पोस्टर देखने को मिलेगा। ऑफर चल रहा है, ठीक है? बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इसमें आपको मैं वादा कर रहा हूं आपको मिलेगा, ठीक है? आई विल शेयर माय नंबर एज वेल। आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट आएगा, यू वांट टू स्पीक टू मी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, राइट? हम फ्रेंड्स बन के पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे एंड देन सी। मेरा मकसद आपको नौकरी दिलाना ही है। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, इस चीज का मैं वादा दे रहा हूं। यूनिवर्स ने हम लोगों को मिलवाया है, यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए और आप देख रहे हैं। एंड अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोर्स को परचेज करना है, तो ये सारे काउंसलर्स के नंबर है, आप किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? वो आपसे बात कर लेंगे, आपको बता देंगे, राइट? एक चीज मैं हमेशा से हर बार हर स्टूडेंट को कहता हूं, इंसान पहले अपने दिमाग में एग्जाम को क्लियर करता है, फिर हकीकत में करता है, राइट? देयरफॉर प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव एंड सी यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर गाइस। सी यू वेरी सून इन माय क्लासेस एंड यस, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।